झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक खेल खेला जा रहा है। उस खेल का नाम है दल बदल करना। जी हाँ, झारखंड में कुछ इस वक्त ऐसा ही चल रहा है। नेताजी सुबह इस पार्टी में है तो शाम को किसी और पार्टी में चले जा रहे हैं। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि कौन नेता किस दल में जाता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है और वह खबर यह है कि सरायकेला में कल्पना सोरेन, जो कि गांडे से विधायक है, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आखिरकार वह ऐलान क्या है, हम आपको बतलाएंगे। निरंजन जी, जो हमारे सहयोगी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खबरें हम लोगों ने चलाई थी कि चंपाई सोरेन घर वापसी करेंगे। चंपाई सोरेन हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में पुनः चले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यह जो खबर है सही में चरितार्थ होता दिख रहा है। कल्पना सोरेन का सरायकेला में कार्यक्रम था और उनके कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो यही सवाल दोहरा रहे थे कि घर वापसी होने वाली है। निरंजन जी, किसकी घर वापसी होने वाली है? विशाल, झारखंड कहा जाता है कि किसी ने फ्री में नहीं दिया या फिर किसी ने सौगात में नहीं दिया है जी। झारखंड हमने लड़ करके हासिल किया है जी। और एक लंबे लड़ाई के बाद जो है यह राज्य झारखंड वासियों को हासिल हुआ है, प्राप्त हुआ है जी। तो जिन नौजवानों ने अपनी गोल्डन एरा को इस झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में दे दिया और उसके बाद वह नौजवान राजनीति में अपनी कदम को रखा जी। और आप जिस बारे में कह रहे हैं, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, कल्पना सोरेन सरायकेला खरसावां के इलाके में थी, उनका कार्यक्रम वहां पर था जी। और जिस वक्त वो लोगों को संबोधित कर रही थी, वहां के जो भीड़ थी, जब वो संबोधित कर रही थी तो उस वक्त जो है वहां के कार्यकर्ता बड़े जोर शोर में एक स्वर जो है वो कहीं ना कहीं वो आवाज जो है बुलंद कर रहे थे और कह रहे थे कि घर वापसी होगी जी। तो ये सीधे तौर पर जो है दर्शकों को मैं बता दूं, जिनके बारे में कहा जा रहा है वो कोल्हान टाइगर के तौर पर झारखंड में प्रसिद्ध है। नाम है उनका चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन जो है वह बहुत जल्द घर वापसी करने जा रहे हैं, ऐसी बातें जो है सूत्रों के माध्यम से निकल करके बाहर आ रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी जो है इस स्वर को तेज कर दिए और कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि कल्पना सोरेन ने भी इस बात को कहा है कि बहुत जल्द घर जो है वापसी होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर कल्पना सोरेन ये बात कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो बातें हम तक पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो जो है वह सच्चाई होगा और एक गहराई भी होगी। गहराई इस आधार पर होगा विशाल कि जिस व्यक्ति ने 35 वर्षों तक बूंद बूंद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जड़ में पानी डाला है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को आज बरगद बनाया, जिसे कहा जाता है कि राजनीति का पाठशाला है, तो वह व्यक्ति बहुत दिनों तक दूसरे किसी घर में दूसरे छत के नीचे जो है वह नहीं रह सकता है। निरंजन जी, बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये वही बाबूलाल मरांडी है जब इनकी पार्टी हुआ करती थी झारखंड विकास मोर्चा। उस समय ये कहा करते थे कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन हुआ अंततः क्या, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनकर बैठे हैं। ऐसे जो तमाम कई सारे नेता हैं जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं। सीता सोरेन का नाम आता है, लोविन हेम्ब्रम का नाम आता है और जयप्रकाश पटेल भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में आए थे लेकिन पुनः जो है कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। ऐसे तमाम जो नेता हैं जो किसी और दल में थे अब किसी और दल में हैं। निरंजन जी, क्या चंपाई सोरेन के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है? स्वर तो यही कह रहे हैं। जो जन समर्थन है, पहले हम देखते थे कि सरायकेला में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ हुआ करता था, चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए और कहें कि यह मेरा कारण होता था। लेकिन कल्पना सोरेन का जो कार्यक्रम था वह यह तय कर दिया कि आपके वजह से नहीं होता था, यह जो होता था वो केवल और केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के वजह से होता था, शिबू सोरेन जी की वजह से होता था। और उसी बीच जो यह स्वर है कि कल्पना सोरेन ने कर दिया ऐलान चंपाई करेंगे घर वापसी की स्वर है, तेज पकड़ ली।
बिल्कुल विशाल, आप देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए चंपई सोरेन जी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बात हो, हेमंत सोरेन की बात हो, विनोद पांडे की बात हो, सुप्रियो भट्टाचार्य की बात हो, कल्पना सोरेन की बात हो, ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं, आप देखे होंगे कि चंपई सोरेन के संदर्भ में उनके विरोध में वो कहते हुए बचते दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं वहीं से यह साबित हो रहा था, यहीं से यह पता चल रहा था कि चंपई सोरेन जो है वह भाजपा के एजेंडे को, भाजपा के रणनीति को, भाजपा के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है उसको समझने के लिए जो है वो भाजपा में गए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो है यह बातें आज सार्थक हो रहा है और यही कारण था जो लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर के विनोद पांडे तक जो है वह चंपई सोरेन के विरोध में कहते हुए बच रहे थे। उनका एक अलग अलग जो सम्मान उस पार्टी में रहा है वह उन्होंने उसको बरकरार रखा है। हर मन से उन्होंने जो है चंपई सोरेन को सम्मान देने का काम किया है और उन्हें हर वक्त कहा है कि वो कहीं भी रहे हमारा सम्मान उनके लिए बरकरार रहेगा। और आज कारण यह देखिए कि कोल्हान की जब आप क्षेत्र में जाइएगा, सरायकेला खरसावा जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, कि वहां के जो आखिरी पंक्ति के जो लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनका सीधा कहना है कि चंपई सोरेन को हम नहीं जानते हैं, बिल्कुल वो नेता हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता हैं और उनकी पहचान यहां पर अगर है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वजह से, और वो टाइगर भी कहलाते हैं, तो उसका कारण कहीं ना कहीं जो है वह दिसोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा है विशाल। और यही बातें अब सामने जो है राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगी है, क्योंकि सर पर देखिए विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव से पहले आपने शुरू में ही कह दिया कि नेता सुबह कहां होगा, शाम किस दल में होगा, ये किसी को जो है वो मालूम नहीं होता है। तो ऐसे में चंपई सोरेन को लेकर के जो बातें चल रही है, जो स्वर तेज हो रहा है राजनीतिक गलियारों में, वो कहीं से भी झुटलाया नहीं जा सकता है। और जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्र कहीं ना कहीं कुछ कई एक मायनों में आप देख सकते हैं कि काफी सारी जो बातें हैं वो हकीकत बता देते हैं, क्योंकि उन तक जो बातें पहुंचती है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़ा हुआ रहता है। और वो नेता के इर्द गिर्द के लोग ही जो है वो बाहर बातें फैलाते हैं कि अब जो है हमारे नेता इस दल में जाने वाले हैं, इसको लेकर के प्लानिंग चल रही है। और कल्पना सोरेन ने अगर ये बात एक मंच से कही है तो बड़े विश्वसनीयता के साथ कही है, और इसी को लेकर के जो है पूरे भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है और पूरे झारखंड की राजनीतिक गलियारों में जो है इस वक्त चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन के उस बयान को जो है लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियां मिल रही है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस प्रकार से कल्पना सोरेन मैया सम्मान यात्रा कर रही हैं, उन्हें जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने से जेएमएम का किला यानी कोल्हान धंस जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से कल्पना सोरेन मोड ऑफ एक्शन में नजर आ रही हैं, उससे ऐसा देखने में कतई नहीं लगता। हालांकि देखिए, कल्पना सोरेन की जो बयान है, जो अक्सर कहती हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन लोगों ने छोड़कर गया है वो आगे आने वाले समय में बहुत पछताएंगे और उन्हें पुनः अपने वापस घर में आना पड़ेगा। सीधा सीधा कहीं ना कहीं वह चंपई सोरेन को लेकर और सीता सोरेन को लेकर कह रही हैं। झारखंड की जो राजनीति है कब किस ओर पलटेगी, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इंतजार कीजिए, आने वाला समय में आपको पता चल जाएगा कि होने वाला कुछ क्या है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त, दीजिए इजाजत।